नमस्कार, मैं हूं वर्षा कोहली और आप देख रहे हैं राष्ट्रवन न्यूज। देश को 21 जुलाई यानी गुरुवार को पता चल जाएगा कि देश का 15वां राष्ट्रपति कौन होगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को मतदान हुआ था, जिसके बाद गुरुवार को सुबह 11 बजे से संसद भवन में वोटों की गिनती शुरू हो गई है, जहां एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है, तो वहीं विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार हैं। तो वहीं इस चुनाव में मुर्मू की जीत की काफी संभावनाएं जताई जा रही हैं। अगर ऐसा होता है तो वो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन जाएगी और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। बता दें कि वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है, जिसके बाद 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें देश के 15वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। बता दें कि सुबह से ही एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के गांव रायरंगपुर में सड़कों को साफ कर दिया गया है, घरों को रोशनी और फूलों से सजाया गया है। साथ ही पारंपरिक लोक नृत्य मंडलियां, विशेष रूप से संथाली नृत्य कलाकार तैयार है। इसके साथ ही जश्न मनाने के लिए 20,000 लड्डू भी बनकर तैयार है। बस अब सबको परिणाम की घोषणा होने का इंतजार है। जैसे ही घोषणा होगी वैसे ही लोग जश्न मनाना शुरू कर देंगे। जहां एक ओर जश्न की तैयारियां हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर संसद भवन परिसर के मुख्य भवन के फर्स्ट फ्लोर के कमरा नंबर 63 में वोटों की गिनती की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सबसे पहले सांसदों और विधायकों के मतपत्रों को छांटकर अलग अलग रखा जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए बनाए गए रिटर्निंग अधिकारी राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी इन मतपत्रों की जांच करेंगे। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के पक्ष में पड़े वोटों को अलग किया जाएगा। बताया जा रहा है कि वहां दोनों उम्मीदवारों के नाम पर अलग अलग ट्रे रखे होंगे। द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में पड़े प्राथमिकता वाले वोटों को उनके ट्रे में रखा जाएगा और यशवंत सिन्हा के पक्ष में पड़े प्राथमिकता वाले वोटों को सिन्हा वाले ट्रे में रखा जाएगा। इसके बाद वोटों की गिनती शुरू होगी। इसमें सबसे पहले सांसदों द्वारा डाले गए वोटों की गिनती होगी और इसके बाद विधायकों के मतों की गिनती की जाएगी। वोटों की गिनती पूरी होने के बाद नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। बता दें कि अनुमान लगाया जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू का भारत का पहला आदिवासी राष्ट्रपति बनना तय है। एनडीए के उम्मीदवार को 6.67 लाख से अधिक वोट मिलने की उम्मीद है, तो वहीं जीत के लिए करीब 5.50 लाख वोटों की जरूरत है। इसका मतलब हुआ कि मुर्मू को बहुमत से ज्यादा वोट मिलने की उम्मीद है। तो वहीं उड़ीसा के मयूरभंज जिले का आदिवासी गांव है उबेरबेड़ा। इस गांव को कुछ दिनों पहले तक कोई नहीं जानता था। बीते दिनों द्रौपदी मुर्मू को एनडीए के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया, तो ये गाँव अचानक से लाइमलाइट में आ गया। इस गाँव में जश्न का माहौल है, क्योंकि यही वह गाँव है जहाँ द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ था। गांव के लोग द्रौपदी मुर्मू की जीत के ऐलान होने से पहले ही खुशियां मना रहे हैं। ग्रामीणों ने गुरुवार को गांव में विजय दिवस बनाने की तैयारी की है। पूरा गांव को विश्वास है कि उनकी बेटी देश के सबसे बड़े पद पर बैठेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अब बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रवन न्यूज।